डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए जिनका एग्ज़ाम 2024 अभी फरवरी में शेड्यूल है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके पास कोई भी नोट्स हो, कोई भी सर का नोट्स हो, या फिर आपने खुद अपने क्लास में नोट्स बनाया है, या फिर जिसने मेरा गेस पेपर लिया है, उसके लिए विशेषकर ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि जो लोग हमारा गेस पेपर लिए हैं उन लोग काफ़ी क्वेश्चन कर रहे थे कि इसको कैसे पढ़ें। तो अगर आपके पास कोई भी नोट्स है ना, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। जैसे बता रहा हूँ बस उस तरीके से पढ़ना है। आप अपने नोट्स को ठीक उस तरीके से पढ़ेंगे तो आपके एग्ज़ाम में 90+ जो मार्क्स है इंग्लिश में आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, सच में ऐसा होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, टॉपिक वाइज बताऊंगा। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, है ना, बीच में छोड़कर नहीं जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये मेरा गेस पेपर है। जिस लोगों ने लिया है उनके लिए बना रहा हूँ। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके। ठीक है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, इतना दिनों का एक्सपीरियंस है। बहुत से लोग कहेंगे कि आप बताने वाले इतना आप गारंटी के साथ कैसे कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं हमारे स्टूडेंट का रिव्यू है पिछले साल का। तो मैं सिर्फ रिव्यू आपको यहाँ पे आगे बढ़ा दे रहा हूँ, स्लाइड आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं एक एक तरह के क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब 100 क्वेश्चन होंगे और उनमें से 50 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे। तो अगर आपके पास नोट्स है, खुद का नोट्स या फिर किसी भी तरह का नोट्स है ना, अगर आपने गेस पेपर लिया है तब तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पे रूल्स लिखा हुआ है, तो आपके नोट्स में भी लिखा हुआ होगा। तो रूल्स को एक बार पढ़ते जाना है। और जब आप पढ़िएगा तो मान लीजिए कि ये तीसरा नंबर रूल में आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, ये तीसरा नंबर रूल में प्रॉब्लम है, तो इस रूल को आपको क्या करना है, मार्क कर देना है। ठीक है, स्टार लगा देना है या कोई भी चीज़ करके मार्क कर देनी है। ठीक है, और दोबारा से पढ़िएगा तो फिर से इसको देखना है, इस रूल को। मतलब कि आप अपने नोट्स को कस्टमाइज कर लीजिएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप रूल को पढ़िएगा ना, तो जो रूल आपको प्रॉब्लम करेगा उसको मार्क कर लेना है। ठीक है, और फिर से जब रिवीजन करेंगे, जैसे कि जो गेस पेपर लिया है ना, उसको मैंने बताया है कि 4 से 5 बार रिवीजन करना। तो बार बार जब रिवीजन करेंगे ना, तो जो रूल में आप अटक रहे थे वो याद हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे ही ग्रामर के जो रूल्स हैं उसको आपने एक बार पढ़ लिया, फिर आपको क्या करना है कि आपको अटेम्प्ट करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से अटेम्प्ट करेंगे, तो यूट्यूब पे सीधे लिख देना है क्वेश्चन टैग ऑब्जेक्टिव बाय बेल गुरुकुल। तो 50 क्वेश्चन की वीडियो आ जाएगी। मतलब लगभग हर एक चैप्टर के मैंने ऑब्जेक्टिव वीडियो बना रखा है। तो वहाँ पे जब वीडियो आएगा तो क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और उसको वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसके बाद जो मैं समझा रहा हूँ उस चीज़ को वहाँ पे देखना है कि जो मैं सोच रहा था वही रूल से ये क्वेश्चन आंसर हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो उस क्वेश्चन को भी आपको मार्क कर लेना है, मतलब उसमें भी स्टार लगा देना है। ठीक है, चाहे आप स्क्रीनशॉट लें या फिर नोट्स रखें, उसमें उस क्वेश्चन को लिख लें। तो जो चैप्टर ज़्यादा वीक होगा ना, उसके आपके 10-15 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब उन्हीं 10-15 क्वेश्चन को आपको फिर से देखना है। तो जो वीक टॉपिक था या फिर जो वीक रूल्स थे
कोई पर्टिकुलर रूल वीक था तो 4-5 बार रिवीजन करिएगा तो रिवीजन हो जाएगा और आपका वो जो वीक टॉपिक था ना वो मजबूत हो जाएगा। ठीक है, और रिवीजन करना काफ़ी ज़रूरी है। रिवीजन ही आपको टॉपर बना सकता है। ठीक है, जितना ज़्यादा बार रिवीजन करिएगा ना उतना अच्छा मार्क्स आएगा। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ बुक के जो ऑब्जेक्टिव है, जो प्रोज है और जो पोएट्री है, तो उसका ऑब्जेक्टिव आप कैसे तैयार करेंगे। तो मैंने आपको गेस पेपर दिया है। तो गेस पेपर में यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे साइड में लगा रखा हूँ। यहाँ पे देखिए, इसमें हमने क्या किया, लाइन बाय लाइन हर एक चैप्टर के, और ये मजाक नहीं है, मैंने बहुतों रात जगा इसके लिए। एक एक लाइन जो इम्पोर्टेंट था उसी को मैंने लिखा है, अनाप शनाप दूसरे कोचिंग का देख के नहीं लिख दिया। ठीक है, तो इस लाइन को आपको पढ़ना है और पढ़ के समझना है। ठीक है, तो इतना से ही आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। सच बता रहा हूँ। अगर फिर भी नहीं होता, मतलब जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है, सेंटेंस बार बार याद नहीं रहता, तो उसको मार्क कर लीजिए। जैसे कि मैंने बताया, स्टार लगा दीजिए और फिर से रिवीजन करिएगा तो सिर्फ स्टार वाले का कर लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद मैंने 600 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे रखा है गेस पेपर में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन को आपको एक एक करके अटेम्प्ट करना है उसी तरीके से, और जो क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहा है उसको इस तरीके से मार्क कर लेना है। ठीक है, मान लीजिए 11 नंबर आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको हमने मार्क कर लिया। फिर से जब रिवीजन करेंगे तो 11 नंबर पर विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, तो ऐसे 3-4 बार करिएगा ना, 4 से 5 बार। देखिए, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करिएगा तभी अच्छे नंबर आएंगे। तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, और इसको भी पूरे गेस पेपर को कम से कम 4 बार रिवीजन करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं और इधर उधर नहीं भागना है। 600 प्लस जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है इससे बाहर नहीं आ सकता, विश्वास करिए। और जो लोग गेस नहीं खरीदे हैं तो यूट्यूब पे ये पूरा जो 600 क्वेश्चन है मैंने एक वीडियो में करवा रखा है, उसको देख लीजिए, उससे बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बेसिकली जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, वो मैंने बताया था आपको कि 2-3 तरीका का ही होता है। जैसे पूछ देगा कि बताइए मिडिल इंग्लिश का पीरियड क्या है, ओल्ड इंग्लिश का पीरियड क्या है ना, ये वाला किताब किसने लिखा, या फिर पूछ देगा COLOUR कलर, ये जो शब्द है ये कौन सा इंग्लिश का है। तो बस 3 तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाएगा। तो इसका सीधा सॉल्यूशन बताऊं, इसका सिंपल और सीधा सॉल्यूशन है आपका गेस पेपर। आपके गेस पेपर में जो ये 100 से ज़्यादा क्वेश्चन जो दिए हैं इसको बस पढ़ लेना है। इसमें सारा हमने क्लियर कर रखा है, बुक और ऑथर वाला भी, पीरियड वाला भी, कौन सा पीरियड कब आता है, और टर्म वाला भी, है ना, सारा कंप्लीट यहाँ पे कवर है। तो इसके बाहर आपको नहीं खोजना है कि वो सर क्या करवा रहे हैं, वो सर क्या करवा रहे हैं। आप भरोसा तो रखो, इतना ही करना है। और फिर से वही बात, जो क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है उसको मार्क कर लो और 4 से 5 बार रिवीजन कर लो, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास नोट्स होगा, अगर आपने नहीं लिया गेस पेपर तो वो अपना नोट्स में ये काम करेंगे। ठीक है, या कोई भी मटेरियल तो सर ने दिया होगा ना, तो उसमें करना है। आगे है सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन ए हमने देख लिया। सेक्शन बी जो होता है उसमें जो पहला क्वेश्चन 8 नंबर का आता है, ये ऐसे वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो जब आप गेस पेपर देखेंगे ना, तो मैंने ऐसे का जो टॉपिक दिया है काफ़ी मैंने सोच कर दिया है, समझ कर दिया है। देखिएगा, ये टॉपिक आपको गेस में मिलेगा, पोल्यूशन भी मिलेगा और ग्लोबल वार्मिंग भी मिलेगा। और ध्यान से देखेंगे ना तो बिहार बोर्ड का कोई भी सेट उठा लीजिए, कोई भी ईयर का उठा लीजिए, आपको उस ऐसे में मिल जाएगा। कहने का मतलब उसी गेस पेपर से ऐसे पूछता है।
बिहार बोर्ड को पता है। मैं आपको इतना बोल रहा हूँ, कोई भी पेपर उठा लीजिए, सारा मतलब ऐसा पैटर्न ही है और मैंने वहाँ पे इम्पोर्टेंट डाल रखा है। तो देख रहे हैं मॉडल पेपर में भी 2 क्वेश्चन जो ऐसे का पूछा है वो आपके गेस पेपर से मिल रहा है और मेन एग्ज़ाम में भी मिलेगा। तो वहाँ पे जो भी मैंने गेस पेपर बताया है बस उसको पढ़ लेना है, उससे ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है और ज़्यादा इधर उधर दौड़ना नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे चलते हैं। तो ऐसे के बारे में हमने बता दिया। अब आते हैं एक्सप्लेन करने वाला। तो जो एक्सप्लेन करने वाला होता है, प्रोज और पोएट्री के जो क्वेश्चन होते हैं ये काफ़ी दर्द देते हैं स्टूडेंट को, ठीक है। एक वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें ऐसे बता दूंगा कौन कौन आएगा, ठीक है। तो फ्री वाला टेंशन न लें जिन्होंने गेस पेपर नहीं लिया। अब जो एक्सप्लेन करने वाला है उसके बारे में बताता हूँ। प्रोज और पोएट्री से 4-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो गेस पेपर में मैंने दिया है ना, मैं बार बार गेस पेपर इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शुरू में ही बताया गेस पेपर के लिए स्पेशली बनाया हूँ, ठीक है ना। गेस पेपर जो लिया है वो बार बार पूछता है कैसे पढ़ें, ठीक है। तो उसमें मैंने जो दिया है ना 20 क्वेश्चन दिया है, लगभग 40 से 45 क्वेश्चन दिया है एक्सप्लेन करने वाला। बस उसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। पक्का बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसा पेपर नहीं है, नहीं तो जाकर देख लीजिए 13 का, 14 का, 2015 का पेपर, 16 का, 17 का, सारे ईयर का प्रोज और पोएट्री वहाँ पे मिल जाएगा, मतलब लाइन एक्सप्लेनेशन। तो 23 में भी जो क्वेश्चन पूछेगा वहाँ से ही आएगा और यहाँ बता रहा हूँ 2024 में भी पूछेगा ना वहीं से आएगा, ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टेंट जो लाइन एक्सप्लेनेशन था हमने वहाँ पे दे रखा है। और ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, पिछले साल का जो गेस पेपर है वो जाकर देखिए, है ना। या फिर जो मैंने बताया था वीडियो में वो सारे लड़े हैं, ठीक है। और इस वीडियो के अंत में कुछ प्रूफ भी दूंगा, ठीक है, जो स्टूडेंट लोगों ने बताया है। अगला हम बात करते हैं लेटर और एप्लीकेशन। तो गेस पेपर जो लिए हैं स्टूडेंट वो बार बार कहते हैं सर आपने लेटर और एप्लीकेशन, तो आप ध्यान से गेस पेपर को देखिएगा तो वहाँ पे लेटर और एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। लेटर और एप्लीकेशन में क्या करना होता है कि उसका सिर्फ फॉर्मेट याद रखना होता है। फॉर्मेट मतलब लेटर और एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, उसका क्या तरीका होता है। बस 3 तरह के लेटर और एप्लीकेशन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मैंने वीडियो बना रखा है और इस बार भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है, कि कैसे उसका फॉर्मेट होगा, ठीक है। और जो एक्सरसाइज दिया है ना 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन का दिया है लेटर और एप्लीकेशन का, उस एक्सरसाइज को कर लेना है, मतलब उस पर लिख के देख लेना है। आपके एग्ज़ाम में 100% बात कर रहा हूँ, उसी से क्वेश्चन आएगा, उसी लेटर एप्लीकेशन से, ठीक है। आप करके तो देखें। आगे है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो 40 से 50 वर्ड में लिखना होता है। तो फिर से वही बात जो मैंने गेस पेपर में आपको दिया है, 40 क्वेश्चन लगभग दिया है, ये 1-1, 2-2 लाइन का होगा। तो इसको एक बार पढ़िए, समझिए, जो नहीं समझ में आता उसको मार्क करिए, दोबारा से पढ़िए, तिबारा से पढ़िए, मतलब 4-4 बार रिवीजन करिए। जो मटेरियल दिया है ना उसी को बार बार रिवीजन करना है। ये नहीं कि दौड़ रहे हैं दूसरे मटेरियल के लिए कि अच्छा वो सर का देख लेता हूँ, अच्छा वो सर का देख लेता हूँ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपने गेस पेपर लिया है तो भरोसा दिखाया है तो बस उसी पे ध्यान दें, ठीक है। उसको प्रिंट करवाइए और अच्छे से पढ़िए। समरी की बात करूँ तो फिर से वही बात, प्रोज और पोएट्री के लिए मैं एक स्पेशल समरी का वीडियो बना दूंगा और गेस पेपर में जो समरी दिया हुआ है जो बताऊंगा ना वीडियो में उसी को तैयार कर लेना गेस पेपर से, ठीक है। तो 5 समरी बताऊंगा, ठीक है। मतलब प्रोज के लिए 5 नहीं, प्रोज और पोएट्री दोनों के लिए 5 बताऊंगा।
मतलब दोनों मिला के 5 बताऊंगा, उस 5 को तैयार कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में वो वही आएगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल टकराएगा, टक्कर मारेगा एकदम। आप लोग जो कमेंट करते हो ना सर ये टकराएगा, तो टकराएगा क्या, टक्कर मार देगा। ठीक है, तो आप विश्वास करके आप देखें। आगे है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सबसे इजी है। ऐसा इसलिए कि पिछले 10-11 साल से मैं देख रहा हूँ कि 5 ही क्वेश्चन जानवे करता है बिहार बोर्ड, है ना। उसी 5 क्वेश्चन को कभी 3 पूछेगा इस साल, फिर कोई 3 इस साल, फिर उसी 3 में से कोई 3 इस साल। मतलब कि एक लिमिट क्वेश्चन है, बिल्कुल सबसे ज़्यादा लिमिटेशन स्टोरी ऑफ इंग्लिश पे ही डाला गया है। तो जो भी 5 क्वेश्चन जो दिया हूँ गेस्ट पेपर में उसको कंप्लीट कर लो, बिना सोचे कंप्लीट कर लो। ये 100% नहीं, 1000% बार बोल रहा हूँ वही आएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस इसी पे है। ठीक है तो पूरा गेस्ट पेपर पे वहीं से क्वेश्चन आएगा। लेकिन ये मैं देख रहा हूँ 13 साल से देख रहा हूँ, है ना, 2009 से ही देख रहा हूँ। ठीक है, तो लगभग 12-13 साल हो ही गया, वो वही काम कर रहा है। तो ये रामबाण तरीका है, जो दिया गया है उसी को कंप्लीट करें। ठीक है, तो आप लोग बार बार पूछते रहते हो कैसे पढ़ें, बता देता हूँ। मैचिंग का जो 5 नंबर का आता है प्रोज से और 5 नंबर का पोएट्री से, तो 10 नंबर फ्री के मिलते हैं। तो इसमें भी लोग पूछता है कि कौन सा 10 याद करूं। अरे 10-10-20 चैप्टर है ही आपके एग्ज़ाम में, है ना, 21-22 है ही, पूरा मिला दिया जाए तो रट लो, सीधा याद कर लो। सीधा प्रोज के जो ऑथर हैं उनको सीधा याद कर लीजिए, और पोएट्री के जो ऑथर हैं सीधा बिल्कुल सीधा याद कर ले, रट लीजिए। ठीक है, वहीं से आएगा। अब इसमें भी कंजूसी करोगे कि कोई 10 बता दीजिए तो मेरे से नहीं होगा। ठीक है, पूरा याद करना है, जितना प्रोज है सारे के ऑथर के नाम, और जितना पोएट्री है सारे के पोएट के नाम याद करके आना है। ठीक है, ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन में मैंने पहले भी बताया था, है ना। बेसिक जो यूज है ना, ईज एम-आर पे आएगा, वाज वर्ब पे आएगा, है ना, मॉडल वर्ब पे आएगा, कैन कुड शैल शुड मे माइट, टेंस के स्ट्रक्चर पे आएगा। तो ये 2-3 ही तरीके हैं जिस पे ट्रांसलेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जो टेंस का स्ट्रक्चर है ना उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ा रखा है, कंप्लीट ग्रामर का कोर्स ही यूट्यूब पे डाल रखा है ना, बहुत से लोगों ने पढ़ा भी है। तो आपको क्या करना है कि सिर्फ टेंस के स्ट्रक्चर याद कर लेना है, और 7 में से 5 आप आराम से ट्रांसलेशन भी बना सकते हैं। पैसेज और प्रेसी, तो प्रेसी को इग्नोर मारना है, हमेशा पैसेज पे ध्यान देना है, मतलब पैसेज बनाना है। क्योंकि जो बिहार बोर्ड में पैसेज पूछा जाता है टुच्चू सा पूछा जाता है, बहुत ही इजी, बहुत ही बेसिक, है ना। और कल वीडियो बनाया था पैसेज कैसे बनाएं, पैसेज का ट्रिक, है ना। तो 4 नंबर फ्री में लाना चाहते हो तो वीडियो देखिए, और उसके बाद पैसेज आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, और फिर 15-16 वीडियो और लाऊंगा, तो जो भी वीडियो आ रही है उस पर नज़र दौड़ गराए रखें। ठीक है, उस सारे को ध्यान देना आपको। अब हम बात करें कि पूरे गेस्ट पेपर में हमें क्या काम करना है, तो निचोड़ बात करनी। तो गेस्ट पेपर को ना बेसिकली प्रिंट करवाइए, पैसा लगाइए। ठीक है, 50-100 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं, उसको प्रिंट करवाइए, है ना। जब मार्क्स आ जाएंगे 90+ तो उस 50 रुपये का क्या मतलब। मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट देखे हैं 10-10 हज़ार 12 हज़ार लगाकर वो रिजल्ट निकलवाते हैं अपना। ठीक है, तो 50 रुपया लगाइए, उसको प्रिंट करवाइए गेस्ट पेपर को, ऐसे नहीं पढ़ना PDF से।
प्रिंट करवा के पढ़िए, समझिए और जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो उसको मार्क करिए, मतलब उसमें स्टार लगाइए, हच लगाइए, उसको चिन्हित करिए, ठीक है। और फिर से जो जो क्वेश्चन प्रॉब्लम करता है, जो मार्क लगा हुआ है, उसको बार बार रिपीट करिए, है ना। तो जब ऐसे करिएगा तो, और ऐसे 5 बार कम से कम करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा बार करोगे ना उतना अच्छा नंबर आएगा, सिंपल, ठीक है। तो इसको रिपीट करना है, रिवीजन करना है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का रिव्यू है जो मेरा पिछला गेस्ट पेपर लिया था, तो आप पढ़ लीजिए। इनका 93 मार्क्स आया है ना। मैं पढ़ के आपको नहीं सुनाऊंगा, है ना। इनका भी पढ़ लीजिए, इनका 90 मार्क आया था, है ना। तो गेस्ट पेपर का फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो मैं स्लाइड को आगे पीछे कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये 91 लाए थे और ये 99 लाए थे। पता ना राजीव रंजन, इनमें मुझे शक हो रहा है 99 नहीं आया होगा शायद, बट इन्होंने कमेंट किया है तो मैंने भी उठा लिया है। फिर कृष्णा कांत देखिए 82 नंबर आया इंग्लिश में। और फिर प्रियांशी प्रिया 93 मार्क्स आया है ना। तो 96 97 तक मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट का देखा हूँ, ठीक है। तो आराम से यहाँ पे देखिए 89 आया है, फिर 94 आया अंकित कुमार झा का, ठीक है। यहाँ है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मैंने स्लाइड दिखा दिए। ज़्यादा आपको रिव्यूज़ देखना है तो एक रिव्यूज़ का अलग से वीडियो बना रखा है, उसमें 50-60 स्टूडेंट का और रिव्यू है, वो देख सकते हैं, ठीक है। तो आज तक इतना ही, थैंक यू।